हेलो गाइस। इंडिया ने अपना एक्वायर कर लिया 100 पेटेंट 60 टेक्नोलॉजी के लिए। 5G के रोल आउट के बाद ऐसा आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है। तो भाई, इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और एकेडमिशियंस ने एक्वायर कर लिया 100 पेटेंट्स 60 टेक्नोलॉजी के लिए, आईटी के लिए और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के लिए, ऐसा उन्होंने थर्सडे को कहा है। तो गाइस, उन्होंने भारत स्टार्टअप समिट में बताते हुए, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था पीएसटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, मिनिस्टर ने कहा है कि ये 5G टेक्नोलॉजी के साथ फास्टेस्ट रोल आउट नेटवर्क है पूरी दुनिया में। मतलब पूरी दुनिया में जितना 5G टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हो रहा है, उससे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद ये जो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एकेडमिशियंस हैं, इन्होंने एक्वायर कर लिया 100 पेटेंट्स इन 6G। वैष्णव सेड, जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने 5G नेटवर्क रोल आउट जो है अभी तक बहुत एक्सीड किया है गवर्नमेंट के 200 सिटीज़ में 31 मार्च 2023 तक, जिसने कवर कर लिया है 397 सिटीज़ को प्रेजेंट में। और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो बन गया 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी का बन गया है, और ये दुनिया का वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा गवर्नेंस के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस में। तो ऐसा उन्होंने कहा है। और व्हेन अ कंट्री और इकोनॉमी हैज़ टू रीच दिस लेवल, जब किसी कंट्री या इकोनॉमी को इस लेवल पे पहुंचना रहता है, तो बहुत सारे सिस्टम्स, हज़ारों सिस्टम्स को चेंज करना पड़ता है। गवर्नेंस सिस्टम्स, लॉजिस्टिक सिस्टम्स, बैंकिंग सिस्टम, और अपने खुद के बिजनेस मेथड में भी चेंज करना पड़ता है। और यही समय है कि जब एवरीवन ने इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को अपने कर रहे हैं। और अगर हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को कर पाते हैं, तो कोई भी पावर हम लोग को इंडिया से रोक नहीं सकती 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से, ऐसा वैष्णव ने कहा है। और मिनिस्टर ने कहा है कि पिछले 10 सालों में 99% मोबाइल फ़ोन्स थे वो इम्पोर्टेड होते थे, मतलब बाहर से मंगवाए जाते थे। और आज में जो 99% यूनिट्स जो यूज़ होता है इंडिया में, ये लोकली बनाए गए हैं। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने पहले मतलब लैक्स एटीट्यूड के साथ काम किया मोबाइल फ़ोन की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, मतलब उन्होंने ज़्यादा इससे ध्यान ही नहीं दिया। और उनको याद है कि जब हम लोग साथ में बैठा करते थे 10 साल पहले डिस्कस करने के लिए, तो वो इट वाज सेड दैट मोबाइल प्रिपरेशन इज़ गुड, मोबाइल पेनिट्रेशन इज़ गुड। तो वो कहा करते थे कि मोबाइल जो आ रहा है, बन रहा है, ये अच्छा है, और जो पीपल है ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बनाया नहीं जा सकता, ऐसा कांग्रेस के लोग पहले कहते थे 10 साल पहले। और कांग्रेस जो उन्होंने सोचा था कि ये प्रोसेस जो होगा ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब बिग चेंज हैज़ कम, और बहुत बड़ा चेंज आ चुका है जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसा वैष्णव ने कहा है। और इन्होंने इन्फॉर्म भी किया है कि जो इंडिया है, इसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया टेलीकॉम प्रोडक्ट्स यूएस को, अमेरिका को। और एक्सपोर्ट जो है रेडियो इक्विपमेंट का स्टार्ट हो चुका है इंडिया से पिछले 7 से 8 महीनों में, और अमेरिका को, ऐसा वैष्णव ने कहा है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भी आस्क किया कंपनियों से इंकरेज करने के लिए लीडरशिप ऑफ वुमेन। तो उन्होंने कंपनियों से पूछा है कि वो अपनी लीडरशिप वुमेन्स को दें और अपॉर्चुनिटीज़ खोजें जो कि एक्सप्लोर करें बिजनेस को पूरी ओशियन इकनॉमी में। और आने वाले 3 से 4 सालों में हम लोग देखेंगे ओशियन के स्टार्टअप्स। हम लोग के 7,500 लॉन्ग कोस्टल बेल्ट्स हैं, जो कि बहुत लंबे किसी और कंट्री से, उन्होंने ऐसा कहा है। और उन्होंने कहा कि जो ओशियन है, इसमें ज़्यादा मिनरल्स हैं जो कि ग्राउंड पे अवेलेबल है इंडियन के पेनिनसुला में, और बहुत ज़्यादा वेल्थ भी हैं, जो कि मिनरल्स, मेटल्स, लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी हैं। और ये वर्ल्ड का एक्सपोर्टर होगा फिशरी और फिश फूड में। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि मतलब दुनिया को ये फिश और फिश फूड बेचेगा। और मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया है, अभी में कोई दर्द टैलेंट नहीं है, लेकिन ये नीड है चैनलाइज करने के लिए।